वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे वर्क के बारे में। मैंने आपको बोला वर्क इज द फ्लो ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू डिफरेंस इन एनी वेरिएबल अदर देन टेम्परेचर। ये मैंने आपको बोला। फिर मैंने आपको बोला वर्क डन बाय सिस्टम इज टेकन एज नेगेटिव एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव। उसके बाद हमने डिस्कस किया एक्सप्रेशन फॉर वर्क। वहां पर हमने डिस्कस किया प्रेशर वॉल्यूम वर्क। मैंने आपको ऐसे सिखाया वर्क इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इट इज डीवी फ्रॉम V1 टू V2। ये मास्टर इक्वेशन थी वर्क की। ठीक है बेटा, यह मेन इक्वेशन। पत करे मैं कन्वर्ट कत मज यह करे मैं कन्वर्ट पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यह हेक बह लिखित गोबर यथ पे W नीर बराबर माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम। यह चुन प्रेशर वॉल्यूम वर्क। अगर से पता है सी रात को मैं डिराइव मैंने इसको अंदर लिया था इंटीग्रेशन के अंदर। फिर P एक्सटर्नल को इक्वल किया, किसके इक्वल किया? इसको मैंने माना P गैस के बराबर। मैं वन प्रोसेस इज रिवर्सिबल। इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस वहां पर P एक्सटर्नल किसके बराबर होता है? P गैस। बात करें ना ये वैल्यू पुट, इसका वैल्यू किसके बराबर था? nRT डिवाइड बाई V। वहां से मुझे एक और एक्सप्रेशन निकला जो एप्लीकेबल था किस प्रोसेस के लिए? रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। 2.303 n कांस्टेंट था, r कांस्टेंट, t इज कांस्टेंट बिकॉज प्रोसेस इज आइसोथर्मल। लॉग ऑफ इट वाज फाइनल वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम। ये हमने कल निकाला। यम कर रात एक्सप्रेशन यह अप्लाई गसन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस खतर, चाहे ये एक्सपेंशन या कंप्रेशन। एक्सपेंशन विज नेगेटिव साइन, कंप्रेशन विज पॉजिटिव साइन। यस ये एक्सप्रेशन ये वाली इट वाज एप्लीकेबल फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस सह आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस या है कि अप्लाई गसित फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। ये मैंने आपको कल सिखाया। पत कर डिसाइड यम टर्म थ्रू यह पॉजिटिव कि नेगेटिव। अगर एक्सपेंशन इफ इट इज एक्सपेंशन तेल गोबर V2 फाइनल वॉल्यूम ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम बढ़ता था। फिर यस ये डिफरेंस ना पॉजिटिव बुथ माइनस साइन तो वर्क विल बी नेगेटिव। रात वन मे एक्सपेंशन विज यह कंडीशन उस वक्त वर्क इज नेगेटिव। एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव। अगर कंप्रेशन गया इफ इट इज कंप्रेशन तम सात गसन वॉल्यूम वाज डिक्रीजिंग। यु वॉल्यूम डिक्रीज गस V2 यह लेस V1 ज्यादा। इन दो का डिफरेंस निकलता था नेगेटिव इज पॉजिटिव। वहां पर निकलता था वर्क पॉजिटिव को एक्सपेंशन वर्क इज पॉजिटिव। एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव बिकॉज वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव। उस वक्त कंप्रेशन होगा। वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव क्योंकि ये सिस्टम काम करेगा, यहां पर वॉल्यूम बढ़ेगा। एक्सपेंशन वर्क इज नेगेटिव, कंप्रेशन वर्क इज पॉजिटिव। ये हमने कल डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था पीवी ग्राफ्स। क्लियर? ये हम लास्ट क्लास डिस्कस कर चुके हैं। देखो बेटा बात वन इट इज प्रेशर वॉल्यूम। आपको पता है प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एज पर बॉयल्स लॉ। यहां पर T इज कांस्टेंट, T एंड नंबर ऑफ मोल्स आर कांस्टेंट। तेल नेरी ऐसे आएगा, करो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। प्रेशर गैस डिक्रीज, वॉल्यूम गैस इंक्रीज। प्रेशर डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। अगर वह एरो था इस डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ वॉल्यूम बढ़ रहा है, देन इट रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ये क्या रिप्रेजेंट करो? आइसोथर्मल एक्सपेंशन, क्योंकि वॉल्यूम बढ़ रहा है। एक्सपेंशन में वॉल्यूम बढ़ेगा, अगर कंप्रेशन है वॉल्यूम डिक्रीज होगा। अगर मैं यह करो कर प्लॉट PV, अब मैं ऐसे प्लॉट कर रहा हूं। ये मानो अर्थ A, ये मानेंगे हम B, स्टेज B। अब मैं इसको मानूंगा A, इसको मानूंगा B। ठीक है बेटा, ऐसे आऊंगा।
चे क्या बासन जी वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग दिस कर्व रिप्रेजेंट्स आइसोथर्मल बिकॉज it is an isotherm it is drawn at constant temperature pv diagrams is curve shasan it is called isotherm ये हमने पढ़ा है states of matter में it is called isothermal compression clear है फिर मैंने आपको बोला जो ये प्रोसेस है ये हम दो तरीके से कर सकते हैं either in a very slow manner then it is called reversible or it can be done in a very fast manner then it's called irreversible गो ये करने खातिर ए से बी जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं एक का नाम है रिवर्सेबल REV दूसरे का नाम है इररिवर्सिबल रिवर्सेबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन दूसरे का नाम है इररिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन यिथै पॉइंट ये प्रोसेस अगर मैं ए पे गस बीएस निश मे निश जत आइदर आई कैन मूव स्लोली वार वार गस तथ पे नाव तिल इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस अगर वो क्विक गोस देन इट इज कॉल्ड इररिवर्सिबल फिजिक्स में इन डिटेल है ए से बी जाने के लिए मेरे पास दो रास्ते हैं रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन मैं जा सकता हूं स्लोली तो ये फिर रिवर्सिबल है आई कैन मूव वेरी वेरी फास्ट देन इट इज इररिवर्सिबल यहां पर एक बात याद रखना रिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर इस रास्ते से हुआ इसी रास्ते से कंप्रेशन भी होगा रिवर्सिबल कंप्रेशन एंड रिवर्सिबल एक्सपेंशन अकर्स ऑन सेम पाथ क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस सच पकान सेम वत रात हाया में सबने सेक त्राए तक पिस्टनस पे पिस्टन वोत बोन फिर जब मैंने रिमूव किया सैंड पार्टिकल्स को पिस्टन उसी रास्ते से वापस आ गया को रिवर्सिबल प्रोसेस चाहे सा एक्सपेंशन चाहे सा एक्सपेंशन चाहे सा कंप्रेशन इट ऑकर्स ऑन सेम पाथ रिवर्सिबल प्रोसेस ऑकर्स ऑन सेम पाथ मतलब अगर तुमने आइसोथर्मल रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इस रास्ते से हो रहा है तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन भी इसी रास्ते से होगा अगर एक्सपेंशन को ये रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वही कर रिवर्सिबल आइसोथर्मल कंप्रेशन शायद अमी वत क्लियर है ये हमने कल डिस्कस किया उसके बाद मैंने आपको बोला अगर पीवी प्लॉट यहां पर मैंने ऐसे बनाया था क्लॉकवाइज वर्क ऐसे क्लॉकवाइज सर्कल है मैं वन क्लॉकवाइज वर्क ये क्या है ये फाइनल प्रेशर है फाइनल वॉल्यूम है V2 ये क्या इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास इक्वेशन है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 अगर बिकॉज क्लॉकवाइज रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन फाइनल वॉल्यूम तो ज्यादा इनिशियल वॉल्यूम कम फाइनल वॉल्यूम ज्यादा है इनिशियल कम है तो ये वैल्यू आएगा W नेगेटिव क्लॉकवाइज वर्क वही मैंने लिखा क्लॉकवाइज वर्क इज नेगेटिव बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स एक्सपेंशन याद रखना इन PV diagram clockwise work is taken as negative because it represents expansion ऐसे ही अगर वो वन PV diagram अब मैं ले रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज तब जाके it is V2 it is V1 it is now V2 it is now V1 ठीक है it will represent compression it will represent compression go अगर जब वन एंटी क्लॉकवाइज वर्क ये क्या होता है फिर ये होता है पॉजिटिव वही मैंने कल आपको कहा एंटी क्लॉकवाइज वर्क जो एंटी क्लॉकवाइज वर्क होती है PV डायग्राम में इट इज टेकन एज पॉजिटिव बिकॉज इट रिप्रेजेंट्स कंप्रेशन फिर हमने आपको ये कहा अगर भी उल्ट कर इसको V बनाऊं इसको P बनाऊं ठीक है तेल फाइनल प्रेशर सह ज्यादा फाइनल प्रेशर इनिशियल प्रेशर कम दैट मीन्स इट इज कंप्रेशन VP ग्राफ में ये रिवर्स होगा वहां पर क्लॉकवाइज वर्क इज टेकन इट रिप्रेजेंट्स कंप्रेशन दैट कैन रिप्रेजेंट कंप्रेशन देन इट वर्क इज टेकन एज पॉजिटिव वहां पर कल हमने वो साइन गलत लिखे उसको करेक्ट करना अगर VP ग्राफ है तेल गोबर P2 it is P1 फाइनल प्रेशर ज्यादा क्या साथ कंप्रेशन दौरान गो इन VP ग्राफ क्लॉकवाइज डायग्राम रिप्रेजेंट्स कंप्रेशन और कंप्रेशन में जो वर्क होता है पॉजिटिव होता है ऐसे ही अगर ये VP इट इज VP प्लॉट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है
Anti-clockwise work is taken as negative because it represents now expansion. आपको ग्राफ याद था तथ उल्ट कर एंट्रेंस में आएगा. अगर प्लॉट उस प्रेशर वॉल्यूम clockwise work is taken as negative because clockwise work represents expansion. अगर anti-clockwise हो that represents compression, that is taken as positive. वो है अगर प्लॉट उस VP उसने चेंज किया हथ को रिवर्स तथ clockwise नेगेटिव, अब यहां पर clockwise वर्क बनेगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज नाउ कंप्रेशन. Anti-clockwise work will become negative because it is now expansion. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना. ये हमने कल डिस्कस किया. आज का टॉपिक है वर्क कंपैरिजन. टॉपिक का नाम डालो वर्क कंपैरिजन. यहां तक हमने डिस्कस किया. ये फिजिक्स में आएगा, मैंने आपको केमिस्ट्री में सिखाया. ऐसे याद रखना, एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा जरूर इस पोर्शन से. इट विल हेल्प यू इन फिजिक्स एज वेल. लिखो वर्क कंपैरिजन. देखो बेटा, कल मैंने आपको कहा यस प्रोसेस आसन कह प्रोसेस आइसोथर्मल एडियाबैटिक आइसोकोरिक कोई भी ये गसित आइदर स्लोली और फास्ट. इट कैन बी कैरीड रिवर्सिबली, इट कैन बी कैरीड इरिवर्सिबली. रिवर्सिबल प्रोसेस इज एन एफिशिएंट प्रोसेस. अत मज एनर्जी लॉस मिनिमम, अत मज वर्क आसान ज्यादा. यस इरिवर्सिबल प्रोसेस आसान इट इज वेरी वेरी फास्ट. अत मज एनर्जी लॉस ज्यादा, इसमें वर्क निकलता है बहुत कम. हमेशा थोड़ा याद, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एफिशिएंट एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस. अवै अल्लाह ताला करन कैरी, ही कैरीज इरिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबली. क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस आसान जो एफिशिएंट. कार्नोट साइकिल आप पढ़ोगे इंजन में, दैट इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस. वहां पर एनर्जी आउटपुट मैक्सिमम होता है. टॉपिक का नाम है वर्क कंपैरिजन और वर्क एफिशिएंसी. वर्क कंपैरिजन, वर्क कंपैरिजन ये इंपॉर्टेंट है. वर्क कंपैरिजन, ठीक है. पहला केस उठाओ, आइसोथर्मल प्रोसेस. आइसोथर्मल प्रोसेस ऐसे ही आप भी लिखना, आइसोथर्मल प्रोसेस. गोडनिक इसके दो आप इसको कर सकते हो थ्रू expansion. It is expansion, it can be compression. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्लियर. अब ये रिवर्सिबल मैनर भी हो सकता है, इरिवर्सिबल मैनर भी. देखो बेटा कैसे समझ आएगा आपको. ये नस्रा प्लॉट, इट इज पी वी. मैंने एक्सपैंड किया, मतलब मैं ए से गया बी की तरफ. ये बी है, ए से मैं गया बी. क्योंकि ये क्या है, एक्सपेंशन. एरो आएगा ऐसे. एरिया अंडर करो, एरिया अंडर करो इज वर्क, वर्क डन बाय द सिस्टम. ये एरिया सॉरी करना रिप्रेजेंट वर्क, इट रिप्रेजेंट्स वर्क. और कॉस्ट रिवर्सिबल. अगर मैं इरिवर्सिबल कर, मुझे यहां पहुंचना है, तब जाके मुझे क्या करना है, मुझे डायरेक्ट आना है, डायरेक्ट इस यहां तक डायरेक्ट आना है. फिर यहां से मैं जाऊंगा ऐसे कांस्टेंट प्रेशर. गो. अगर जब होना है यहां पर, पहले मैं आ जाऊंगा P2 पे. किस पे, P2. डायरेक्ट बस P2. उसके बाद मैं प्रोसेस कैरी करूंगा. गो. दिस प्रोसेस जो मैंने अभी शो किया ऐसे, ये वाला, ये है इरिवर्सिबल वर्क. जो ये कर्व के नीचे था दैट इज रिवर्सिबल. एरिया अंडर किस कर्व के नीचे ज्यादा है, इस कर्व के नीचे ज्यादा है. बेहतर लिखे वर्क रिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल. एक्सपेंशन is greater than work irreversible expansion. नोट करो, ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. गो. रिवर्सिबल प्रोसेस यम साथ एक्सपैंड गए सो दी ज्यादा वर्क एज कंपेयर टू यम साथ सही प्रोसेस करे इरिवर्सिबल एक्सपेंशन करे को ज्यादा वर्क नहीं. बिकॉज एरिया अंडर दिस कर्व इज मोर रिवर्सिबल. कर्व अंडर एरिया मोर. लेकिन जब मैं इसको इरिवर्सिबल मैनर में करूंगा, ये एरिया इतना आएगा. एरिया ये कम है क्योंकि ये रस गई काटा, ये कौन को काटा, ये कट हुआ.
इसलिए ये पहला इक्वेशन आपके पास है। ठीक है बेटा, अब इसी प्रोसेस को करो कंप्रेस। ये P है, ये V है, मुझे अब जाना है इधर से यहां तक, ऐसे बनाऊंगा। अब मैं मानूंगा इसको A, इट इज B, मुझे कंप्रेस करना है, एरो इत पे। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल तो आपको इसी रास्ते से वापस आना है। जब एक्सपैंड करो उसी रास्ते से आपको वापस आना है, बुनियर वापस। तो एरिया अंडर करो, एरिया अंडर करो, ये सारा एरिया जो है, ये कौन सा एरिया है? इट रिप्रेजेंट्स रिवर्सिबल वर्क ड्यूरिंग कंपैरिजन, ड्यूरिंग कंप्रेशन, वर्क रिवर्सिबल, कंप्रेशन, इट इज कंप्रेशन। अब देखो मुझे यहां पहुंचना है लेकिन इरिवर्सिबल, जल्दी में पहुंचना है, बिकॉज क्विकली यहां पर आ जाऊंगा, क्विक इधर इस प्रेशर पे P2 पे, फिर यहां से मैं जाऊंगा ऐसे। ठीक है, अथ मज गो ना एरिया इंक्रीज, आपकी ये एरिया सॉरी मुजरा, फिर आपको ये एरिया भी मिलेगा, आपको ये एरिया भी ऐड हो जाएगा। ठीक है, गो एरिया अंडर किस करो में ज्यादा है? इरिवर्सिबल। ये रास्ता कौन सा है? इरिवर्सिबल। आप यहां से गए यहां, ये इरिवर्सिबल। आप एक सेकंड में यहां पर पहुंचे, फिर यहां से आपने सिस्टम को कंप्रेस किया। ठीक है, एरिया को इंक्रीज ब्लैक तिल W इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, कंप्रेशन ज्यादा होता है, ये पॉइंट याद रखो। रिवर्सिबल एक्सपेंशन में वर्क आउटपुट ज्यादा है, वर्क इरिवर्सिबल एक्सपेंशन में कम निकलता है, लेकिन इन केस ऑफ कंप्रेशन इट इज रिवर्स। लेकिन एक पॉइंट याद रखना, ये इतना सिस्टम करें कंप्रेस, यहां पर आप सिस्टम को कंप्रेस करते हो, इसमें वर्क लगन, रिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क लगन कम से, रिवर्सिबल सिस्टम को कंप्रेस करने में एनर्जी कम लगती है, मतलब वो अच्छा सिस्टम है। जब रिवर्सिबल सिस्टम एक्सपैंड करता है, यहां से वर्क निकलता है, आउटपुट वर्क दी ज्यादा सु को रिवर्सिबल सिस्टम जो आउटपुट वर्क ज्यादा दिवन, यम साथ कंप्रेस करो तथ लगन जो कम एनर्जी कंप्रेस करनस, मतलब रिवर्सिबल प्रोसेस इज एफिशिएंट। यम कह नफर दबी ना इरिवर्सिबल वर्क इज ज्यादा, ये कंप्रेस करने के लिए लगता है, ये सप्लाई करूं को इरिवर्सिबल सिस्टम ज्यादा एनर्जी करें सप्लाई, तेल गए सु कंप्रेस। रिवर्सिबल को कंप्रेस करने के लिए एनर्जी कम लगती है, और जब रिवर्सिबल एक्सपेंड करता है तो वो ज्यादा एनर्जी देता है। ये पॉइंट नीचे लिखो, लिखो नीचे, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एफिशिएंट प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एफिशिएंट प्रोसेस बिकॉज इट रिक्वायर्स less energy for compression, because it requires less energy for compression, and it gives more energy during expansion, and it gives more energy during expansion। यही मेन पॉइंट है, रिवर्सिबल प्रोसेस इज एफिशिएंट प्रोसेस। ये हमेशा खतर याद थवन, रीजन यो लिखुन, रिवर्सिबल दिवन एक्सपेंशन भी ज्यादा, वर्क डन काम ज्यादा करता है। जब इस सिस्टम को हम कमें कंप्रेस करना है तो ये कम एनर्जी लेता है कंप्रेस होने में, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा, दैट मीन्स इट इज एफिशिएंट। लगन जो कम दिवन ज्यादा, ये सु लड़का यमिस कम मेहनत लगन लेकिन उसको पूरा आता है, फिर दैट मीन्स इट इज ही इज एन एफिशिएंट बॉय। सुकुस इनपुट एनर्जी कम लगता है कंप्रेस करने में, और आउटपुट एनर्जी ज्यादा देता है जब ये एक्सपेंड होता है। दिस इज द फर्स्ट आइसोथर्मल प्रोसेस में ऐसे करते हैं वर्क कंपैरिजन। नोट करो। सेकंड पे आ जाओ, एडियाबैटिक प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आइसोथर्मल्स एडियाबैटिक का ग्राफ सेम, आइसोथर्मल वीज अगर पीवी ग्राफ बनाए आप ऐसे बनाओगे, स्लोप है कम। अगर भी यह ग्राफ बनाओ कम साथ एडियाबैटिक प्रोसेस, आप बनाओ ज्यादा स्टीप बनाओ, क्योंकि वहां पर होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी कांस्टेंट, पीवी इज कांस्टेंट, मगर एडियाबैटिक प्रोसेस में पीवी गामा कांस्टेंट, कोई अच्छा गामा एडियाबैटिक कोफिशिएंट ये पॉजिटिव, इसलिए इसका ग्राफ थोड़ा स्टीप, ऐसे ही ग्राफ बनेंगे लेकिन स्टीप बनेंगे। देख बेटा क्या करोगे, सेम टू सेम ऐसे ही बनाना, एक्सपेंशन ये P
और ये V, सेम टू सेम ग्राफ ऐसे बनाओ। ये है आप A से गए B पे, इट इज एक्सपेंशन, तो वॉल्यूम बढ़ेगा। एरिया अंडर कर्व इज रिवर्सिबल वर्क, इट इज वर्क रिवर्सिबल एक्सपेंशन इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। अब एडियाबैटिक है, अगर इसी को करेंगे अब इरिवर्सिबल, तेल जल्दी वातुन योतनस, ये राय वातुन, इधर पहुंचो जल्दी, 1 सेकंड में प्रेशर डिक्रीज करो, पिस्टन यह एकदम ह्यूर, ठीक है। फिर ऐसे करो इसको एक्सपेंड को, अथ बन एरिया अंडर कर्व गस कम, एरिया अंडर कर्व कम होगा। दिस रिप्रेजेंट्स वर्क इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। गो एडियाबैटिक प्रोसेस में यही फार्मूला वैलिड, ये फार्मूला चेंज नहीं होगा। वहां पर भी रिवर्सिबल इज मोर एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल। EXP stands for expansion, it is EX expansion, EXPANSION, it is expansion। क्लियर? इस पे आ जाओ, कंप्रेस पे आ जाओ, सेम टू सेम ऐसे ही ग्राफ बनाना, बहुत आसान है, ये सहल। अगर चा अख प्रोसेस तगी सोरी। देखो बेटा, ये क्या है P, ये V। अब मुझे कंप्रेस करना है, मुझे यहां से, लेकिन ये एडियाबैटिक है, थोड़ा स्लो बढ़ाना पड़ेगा, ऐसे स्लो है। हम A से गए B, मैंने किया कंप्रेस, तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम गैस कम, प्रेशर गैस इंक्रीज, क्योंकि एरो टुवर्ड्स इंक्रीजिंग प्रेशर। अब देख, एरिया अंडर करो ज्यादा है, ठीक है। इसी प्रोसेस को, ये है वर्क रिवर्सिबल कंप्रेशन, COMPRESS आयन, आप शॉर्ट में लिख सकते हो COMP, और हम पूरा भी लिख सकते हैं कंप्रेशन, ठीक है। अगर इसको करना है आपको एक स्टेप में, आप डायरेक्ट आ जाओ इधर, फिर यहां से कंप्रेस कर दो, यप खसुन पे यप को, एरिया अंडर करो गैस राइज, एरिया अंडर करो इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। गो तेल नियर बेती फार्मूला। In case of reversible process, less energy is required for compression, while in case of irreversible compression, more energy is required। को बेट लिखो 30, reversible is more efficient than irreversible। नोट करो जल्दी, सेम टू सेम है। यह समझ, एडियाबैटिक प्रोसेस तो आइसोथर्मल प्रोसेस में सेम टू सेम ग्राफ तक, वहां पर सिर्फ तक करो थोड़ा बहुत ऐसे करो थी, यहाँ पर करो थोड़ा स्टीप है, ऐसे करो, यहाँ पर करो ऐसे स्टीप है, थोड़ा ज्यादा स्लोप है यहाँ पर एडियाबैटिक प्रोसेस में, बाकी फर्क है की। थर्ड लिखो, वर्क कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हो गया एडियाबैटिक का, इससे पहले आइसोथर्मल का, याद रखना फिजिक्स में काम आएगा। सिर्फ वो एरिया अंडर करो, या एरिया अंडर करो ज्यादा है, सो गई ज्यादा वर्क, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस हमेशा एफिशिएंट देन इरिवर्सिबल प्रोसेस, चाहे ये एडियाबैटिक या आइसोथर्मल, ठीक है। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। गो ये ग्राफस में एरिया ज्यादा है, सही मान ज्यादा वर्क आउटपुट। कंप्रेशन भी था याद, तक वर्क लगन, वहां पर आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी कंप्रेशन के लिए, लेकिन एक्सपेंशन में वर्क निकलेगा, याद रखना। वो आपको खुद समझ आएगा वंस यू रिवाइज दिस ग्राफ्स। इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में ज्यादा काम आएगा एज कंपेयर टू केमिस्ट्री। टॉपिक का नाम लिखो, वर्क कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। अब कैसे होंगे, दो तरीके से, इट कैन बी एक्सपेंशन, इट कैन बी कंप्रेशन। फिर आपको पता है यह गसित वार वार रिवर्सिबल, इट कैन हैपन फास्ट इरिवर्सिबल। इथे पे ये गसित वार वार, देन इट इज रिवर्सिबल कंप्रेशन। ये गसित तेज, इट इज इरिवर्सिबल। वो मैंने आपको सिखाया, सही प्रोसेस वार वार कर, सही प्रोसेस तेज कर, सही कंप्रेस कर वार वार, सही कंप्रेस कर एकदम। देख बेटा कैसे करेंगे, ग्राफ बनाए पीवी, बिकॉज पीवी डायग्राम इस एरिया आसन इट रिप्रेजेंट्स वर्क।
In case of expansion, it is work done by system. In case of compression, it is work done on system. It is PV. इधर से हम जाएंगे दो कर्व्स, एक कर्व दूसरी कर्व, ठीक है बेटा। याद थ अब ट्रिक यूज करना यहाँ पे यमस थोन अथ क्लॉकवाइज यस गोडनिच लान यी इट इज आइसोथर्मल, याद रखना। यस दोयम अख यह क्या एडियाबैटिक, इट इज एडियाबैटिक, क्लियर। ये अथ थावन नस थावन, ठीक है। वन सा कत मज ज्यादा एरिया अंडर कर्व, मे बासान आइसोथर्मल, बह लिख तेल वर्क, ठीक है, वर्क एडियाबैटिक, वर्क रिवर्सिबल, इट इज रिवर्सिबल। मगर कौन प्रोसेस है आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वर्क रिवर्सिबल। ये कुछ एक्सपेंशन गसन, ये एक्सपेंशन। दिस इज एडियाबैटिक, एरिया अंडर एडियाबैटिक कर्व इज लेस, तेल वर्क रिवर्सिबल, एडियाबैटिक कम, एडियाबैटिक। मगर बोथ प्रोसेस आर एक्सपेंशन, EXP, क्लियर। गो किस प्रोसेस में ज्यादा वर्क मिलेगा आइसोथर्मल प्रोसेस में एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस बेटर देन एडियाबैटिक प्रोसेस। अब आ जाओ कंप्रेशन पे, कंप्रेस करना है। ये गो P, ये गो V। आपको यहां से जाना है ऐसे और ऐसे, मैं तो करूँ स्टार्टिंग पॉइंट यह गई यपर करो सपोज अ प्रोसेस, यह गई यपर ब्या वन कस एडियाबैटिक कस आइसोथर्मल सही ट्रिक कर यूज अथ थवन यतनस नसना क्लॉकवाइज गोडनेस लानी सह गई आइसोथर्मल, इट इज आइसोथर्मल, दिस इज आइसोथर्मल। ये दोयम लाना यह गई एडियाबैटिक, ADAB, समझ आवा। यतनस अथ रटन इसको रोटेट करो क्लॉकवाइज, गोडनिच टच गई सह गई आइसोथर्मल, दोयम कस गई एडियाबैटिक। वन सा बेटा एरिया कत कम, एरिया कम तेल आइसोथर्मल, बह लिख वर्क इरिवर्सिबल, वर्क इरिवर्सिबल, नहीं मैं ये लिखूंगा वर्क रिवर्सिबल, वर्क रिवर्सिबल, ठीक है। इट इज वर्क रिवर्सिबल। अब मैं कर रहा हूं कंप्रेस, मैं नहीं कर रहा हूं अब इरिवर्सिबल, कंप्रेस में कर रहा हूं वर्क रिवर्सिबल। कौन सा प्रोसेस, इट इज आइसोथर्मल, लेस वर्क रिवर्सिबल कस मगर इट इज एडियाबैटिक, मगर प्रोसेस इज कंप्रेशन, प्रोसेस इज कंप्रेशन, क्योंकि ऐसे एरो आएगा। गो कंप्रेशन वीज वर्क एडियाबैटिक ज्यादा एज कंपेयर टू वर्क आइसोथर्मल, मगर रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन वीज थावन याद उस वक्त आइसोथर्मल का ज्यादा वर्क आउटपुट है एज कंपेयर टू एडियाबैटिक। यी ये समझ बेक रिपीट चे सिर्फ एरिया अंडर कर्व वो एडियाबैटिक विच एरिया कम गो अथस कम वर्क, वाइल इनकेस ऑफ आइसोथर्मल अथ एरिया ज्यादा इंक्रीज, इसलिए ज्यादा। इधर चलो इस बनिम कर्व आइसोथर्मल गो आइसोथर्मल विज कम वर्क, गो आइसोथर्मल कंप्रेस करनस लगे कम, मगर अगर यह वो एरिया अंडर कत यस इट इज मोर, एरिया इज मोर। ये एरिया इंक्रीज गो दैट मीन्स तेल एडियाबैटिक कंप्रेशन लगन ज्यादा, कंप्रेस करना एडियाबैटिक प्रोसेस है रिवर्सिबल, क्योंकि जिस रास्ते से हुआ एक्सपेंशन उसी रास्ते से हुआ कंप्रेशन, इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस तमी वत वापस यम वत ये गई, ये नोट करो, इंपॉर्टेंट है, जेई में आता है। ट्रिक क्या बन अथ थावन यतनस रोटेट कर गोडनी लाइन गई आइसोथर्मल, ये टच गई, दोयम गई क्लॉक ये एडियाबैटिक। ऐसे ही यहाँ पर क्लॉकवाइज मूव करना है, इधर भी क्लॉकवाइज इधर भी क्लॉकवाइज, गोडनी गो आइसोथर्मल, दोयम क्या गई एडियाबैटिक, नोट करो। एक ग्राफ और बनाएंगे हम, इसका लिखो नाम कंपैरिजन ऑफ फाइनल वॉल्यूम if final pressure is same, कंपैरिजन ऑफ फाइनल वॉल्यूम if final pressure is same, ये भी एंट्रेंस में आता है। कंपैरिजन ऑफ फाइनल वॉल्यूम if final pressure is same। देख बेटा क्या करना है, कंपैरिजन वही ग्राफ पे ट्राउन P V, बहुत आसान है, ठीक है। एक्सपेंशन, इट इज एक्सपेंशन, इट इज एक्सपेंशन, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम को देखना है, ये फाइनल प्रेशर सेम, फाइनल प्रेशर सेम मतलब वो ये लाइन ऐसे लाइन डालो,
यहां से आ जाओ, इस पर आओ, टच किया इधर, इधर से आ गया टच किया इधर, क्लियर, ठीक है। ये प्रोसेस कस हाथ घुमाओ, हेरिम प्रोसेस आइसोथर्मल, इट इज आइसोथर्मल, आइसोथर्मल बहुत आसान है। ये प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक, बस मकलियो, इधर से इसको टच करो, ये कौन सा है, ये है वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल, इधर से इसको टच करो, ये क्या है, इट इज वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक, वो कहानी गई खत्म। बता दो वॉल्यूम आइसोथर्मल, ठीक है, इट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम एडियाबैटिक, एडियाबैटिक ड्यूरिंग एक्सपेंशन इफ फाइनल प्रेशर इज कांस्टेंट। समझ आओ, बहुत आसान है। अब आ जाओ कंप्रेशन पे, कंप्रेशन पे, ये जेई एडवांस का है, कंप्रेशन पे प्लग किस पे कर मैं क्या क्वेश्चन, फाइनल प्रेशर इज कांस्टेंट, ये पी ये वी, फाइनल प्रेशर कांस्टेंट मानो इधर कांस्टेंट, यहां से अब आना है कंप्रेस करना है, क्योंकि एक्सपेंशन एरो ऐसे आएगा टुवर्ड्स इंक्रीजिंग वॉल्यूम, वो कंप्रेशन एरो विल कम टुवर्ड्स प्रेशर, इधर से आ जाओ, एक गोज ना इस पे, बीस गोज इस पे, हाथ को घुमाओ, जहां ये टच करेगा क्या है, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, आदि वुन्नी, इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अब बता दो ये मराद इसको टच करो इधर, ये कौन सा है, क्योंकि आइसोथर्मल करो, इसका आएगा वी आइसोथर्मल, ये मराद उस, ये क्या है, इट इज वी एडियाबैटिक, क्लियर है। अब बताओ कौन ज्यादा कौन कम, मैं बासन वी आइसोथर्मल लेस, वी एडियाबैटिक ज्यादा, मगर इनके साथ कंप्रेशन, याद रखना एंट्रेंस में पूछेगा। आज के लिए काफी है। मैं वो कर मालूम फाइनल वॉल्यूम बता दो, फाइनल वॉल्यूम किस प्रोसेस का ज्यादा है, अगर फाइनल प्रेशर सेम है। मैंने पहला केस लिया एक्सपेंशन, अख प्रोसेस आइसोथर्मल ब्याक एडियाबैटिक, वही ट्रिक मैंने यूज किया, गोडनिच आइसोथर्मल एडियाबैटिक, पत कर एमराई काइनेटी है, ये वॉल्यूम आइसोथर्मल, क्योंकि आइसोथर्मल लाइन, ये लाइन कस एडियाबैटिक, एडियाबैटिक देखो ये ज्यादा है, ये कम है, ल्यूक में ज्यादा ड्यूरिंग एक्सपेंशन ये कस, अगर यही करेंगे कंप्रेस, कंप्रेस इसको कनेक्ट करो, ये किसका है एडियाबैटिक, ये क्या आइसोथर्मल, आइसोथर्मल कम एडियाबैटिक ज्यादा, मगर ड्यूरिंग कंप्रेशन गो कंप्रेशन विज फाइनल वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस मोर देन फाइनल वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, मगर एक्सपेंशन विज वॉल्यूम ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। नोट करना, जेई एडवांस में आएगा। आज के लिए ये काफी है, नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको रिवाइज करना। टेक केयर, बाय।